हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। इंडिया पाकिस्तान का फिफ्थ वॉर छिड़ चुका है। अभी तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं आया है, पर उस हिसाब से हमने देखा है कि पाकिस्तान ने हमारी 15 सिटीज पे अटैक किया। उसके बाद जम्मू में कल जो 8:45 पीएम से ड्रोन्स आए, उसके बाद इंडिया ने भी करारा जवाब दिया है। एंड वी हैव रीच्ड इवन टिल इस्लामाबाद। क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो तो जब डिफेंस ऑफिशियल आए तभी हमें समझना चाहिए, क्योंकि देयर लॉट ऑफ फेक न्यूज़ गोइंग ऑन। जैसे कल किसी ने मुझे भेजा कराची पोर्ट पे अटैक हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो इमोशंस और सेंटिमेंट्स में नहीं जाना है। जैसा मार्केट में होता है वैसे भी हमें हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस एंड लेट द गवर्नमेंट डिक्लेयर, बिकॉज अभी फेक न्यूज़ का जमाना है एंड वी शुड नॉट रिएक्ट ऑन दैट। आई विश यू गाइस आप सब अपनी सेफ्टी पूरी रखें। एवरीथिंग इज नॉर्मल इन इंडिया। हमारे डिफेंस सिस्टम बहुत ही स्टेबल है, और जिस हिसाब से हमने देखा है 50 प्लस ड्रोन्स में एक भी सक्सेस नहीं हो पाया, विच शोज द माइट ऑफ आवर इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी। तो ये तो यू नो आई मीन वॉर के ऊपर थोड़ा सा अपडेट हुआ, जो आप सब लोगों को पता भी होगा। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट्स। इसमें एक चीज आपको जो ध्यान रख सकते हैं, इफ यू वांट टू यू नो सी व्हाट कुड बी द इंट्राडे मूवमेंट, कीप एन आई ऑन कराची स्टॉक मार्केट। का सिंपल सा रीजन है, बिकॉज कराची स्टॉक मार्केट्स में 40% लिस्टेड कंपनीज आर रिलेटेड टू डिफेंस। तो इफ द वॉर आगे बढ़ेगा तो मार्केट नीचे जाएगा, एंड इफ वी स्टार्ट शोइंग पॉजिटिव साइंस मतलब ऊपर बढ़ेगा, मतलब वॉर डी एस्केलेशन चालू हो गया है, डिप्लोमेटिक चैनल्स चालू हो चुके हैं। तो पूरी अपनी सेफ्टी बना के रखें, भीड़ भाड़ वाली जगह नहीं जाए। बाकी तो जैसा भी हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बोलेगा, वी नीड टू फॉलो दैट। अब निफ्टी के ऊपर आते हैं। तो निफ्टी ने क्या किया है कि कल अगर हम डेली चार्ट्स की तरफ चलें, तो काइंड ऑफ यू नो आउटसाइड बार नहीं बना पाया, मतलब ऑलमोस्ट पिछले दिन के हाई से मार्केट रिएक्ट किया, और लास्ट के 30 मिनट्स में एक अच्छी सेलिंग आई थी। और आज मार्केट वैसे भी गैप डाउन खुलेंगे, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, तो अराउंड 24,000 के आसपास खुलेंगे। पर फर्स्ट 15 मिनट्स में हमें एक अच्छी रिकवरी भी देखने को मिलनी चाहिए मार्केट के अंदर। 10 o'clock एमई की आई थिंक सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो हो सकता है हमें कुछ और अपडेट्स मिले उधर से। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी बहुत रहेगा। उसका एक रीजन है विक्स। इंडिया विक्स इज ऑलमोस्ट अब 10%, 21st के लेवल्स को छू चुका है। एंड जब भी ये विक्स ऊपर गया है तो ऑप्शंस के प्रीमियम्स बहुत हैवी हो जाते हैं। तो कल भी अगर आपने देखा होगा, बहुत सारे कॉल ऑप्शंस पे कुछ भी प्रीमियम नहीं टूट रहे थे। उसका रीजन यही था, भले ही मार्केट डाउन गया, तो रीजन है विक्स। और देखिए यहाँ पे इसका अच्छा रेजिस्टेंस है अराउंड 22-23। आज भी थोड़ा ऊपर खुलेगा, बट 23 से 25 एक अच्छी रेंज है जहाँ पे कूल ऑफ होगा। और जैसे विक्स कूल ऑफ होगा लाइक दिस 15 अप्रैल, आपका प्रीमियम सारे डिक्रीज हो जाएंगे। सो कोई भी ऑप्शंस ले तो उसको स्प्रेड के बाय ही लेना। आई मीन इफ यू वांट टू गो लॉन्ग इन ऑप्शंस, डू इट बाय स्प्रेड्स। और ऑप्शन राइटर्स है उनके लिए एक अच्छा टाइम है, जैसे ही विक्स कूल ऑफ होगा आपको एक अच्छा प्रीमियम्स टिके मिलेंगे ओटीएम्स में, तो उस पर जरूर नजर रखिए, डोंट ब्लाइंडली बाय ऑप्शंस। अब निफ्टी के ऊपर चलते हैं। आज वीकली क्लोजिंग भी है हमारी, तो वीकली क्लोजिंग में हम काइंड ऑफ इनसाइड बार ही बना रहे हैं। लास्ट वीक का हाई था 24,589 एंड लो था 24,054। सो प्रोबेबली अगर हम 24,054 अगर हमने ब्रेक भी किया और उसके ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे हो गया, तो एक बहुत ही अच्छा मतलब काइंड ऑफ जो इतनी बड़ी रैली के बाद थोड़ा टाइम करेक्शन है तो उसके लिए आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट लेवल्स फॉर द डे, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि ये पूरा जो अपमूव था फ्रॉम दिस फॉल ऑफ 24,670, 24 जो हमारा सितंबर में हाई बना था 26,277, और जो 21,744 का उसका 50% पॉइंट आता है 24,010। सो 24,010 इज द 50% पॉइंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके नीचे हमें क्लोज नहीं होना चाहिए। अगर ये क्लोज हुआ तो फिर फॉल बढ़ सकती है, और इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ है तो द राइज कैन कंटिन्यू। और इसको अगर मैं मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखूँ तो देखिए 24,000 और ये 200 मूविंग एवरेज सब उसके आसपास ही है, तो 24,000 एक अच्छी लेखा है। 24,000 से 24,054 अगर एक वीकली क्लोजिंग हमें मिलती है, तो द ट्रेंड इज डेफिनेटली बुलिश, और मार्केट्स वापस आपको वापस ये 24,577 तक जा सकते हैं। ये हमारा निफ्टी के अंदर आ रहा है व्यू। लेवल्स मैं अभी एग्जैक्टली बता दूंगा। इसी तरह से अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ चले, हाँ, बैंक निफ्टी, पहले निफ्टी में एक मास्टर लेवल्स देख के आपको बता देता हूँ जी। देखिए
गेन की ये लाइन, इस लाइन के लिए मैंने जैसे लास्ट वीडियो भी बनाया था कि इसके नीचे शॉर्ट करना। आप देखिए उसके नीचे कितना फास्ट हमें मूवमेंट मिल गया, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट रेंजेस हमें जरूर ध्यान में रखनी पड़ती है। आप देखिए 24,000 से 24,054 के बीच में बहुत सपोर्ट है, गैन का मास्टर लेवल भी है। अभी आपको ऑक्टेव पॉइंट भी बताया, फिर मैंने आपको जो मूविंग एवरेज है उसके थ्रू भी बताया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये लेवल होल्ड कर दिया तो वापस वी आर हेडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स 24,389, इस रेंज में हम वापस आ जाएंगे। नहीं होल्ड कर पाया तो हम 23,700 तक जा सकते हैं। सो दिस इज द व्यू ऑन निफ्टी, बिग व्यू। अब हम बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट्स की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है, एज कम्पेयर टू निफ्टी। ये गैप इसने पूरा भर दिया है। अब मोस्टली जो बैंक निफ्टी में हमें ध्यान में रखना है, वीकली लेवल्स पे आ जाते हैं। ये देखिए वीकली लेवल्स में भी जो हमारा लास्ट हाई था 54 467 के आसपास, ये वाला हाई 54 467 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा हमारे लिए। बैंक निफ्टी को इसके ऊपर क्लोज होना वीकली बेसिस पे एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होगा फॉर दिस हाई टू कम इन प्लेस। अगर ये नहीं कर पाया तो फिर वी आर हेडिंग ऑल द वे टुवर्ड्स 52 से 52,000, एक 2,000 पॉइंट्स तक की फॉल हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि ये पूरी बड़ी कैंडल का रिट्रेसमेंट होगा। दो रिट्रेसमेंट्स होते हैं कोई भी बड़ी कैंडल के, एक तो इस पूरी कैंडल का 50% पॉइंट 54 457 से 51 683, एक अगर हम क्विकली लगा के देखें इस कैंडल में, ये आपका फर्स्ट सपोर्ट एक्ट करेगा विच इज 53 415 लगभग। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, अगर वो ब्रेक हुआ तो ये 52,000 तक आ सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर 15 मिनट्स चार्ट में मास्टर लेवल की तरफ चले हम, तो ये देखिए आज तो गैप डाउन खुलेगा, तो प्रोबेबली अगर 53 800 के नीचे खुलता है बाजार तो आपको शॉर्ट करना है फॉर ए टारगेट ऑफ 53 400। और ऊपर में एज सुन एज इट स्टार्ट्स गोइंग अप अबव 54 467, फिर आप लॉन्ग कर सकते हैं फॉर 744 एंड 54 880। ये दो लेवल्स हमारे बैंक निफ्टी के आ रहे हैं। अब मैं आपको जैसे कल में मैंने एस्ट्रो बता दिया था जो इंपॉर्टेंट डेट थी, तो कल के लो के नीचे जब तक बाजार रहता है थोड़ा यू नो बेयर्स विल बी हैवी, और कल के लो के ऊपर जैसे ही आ जाएगा, क्योंकि कल मून का डिक्लिनेशन था प्लस सोलर की डेट थी, सोलर एक्लिप्स की, जो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं, मैं उसको डाल दूंगा। अब मैं आपको न्यूरल फोकास्ट बता देता हूँ। निफ्टी का न्यूरल फोकास्ट है, जैसा हमने कल बोला था कि टॉप बनेगा फिर एक फॉल आएगी। तो ये 8 तक की स्लो एंड स्टडी डिक्लाइन दिखा रहा है मार्केट के अंदर टिल 16। थोड़ा सा मूव आपको मंडे को आ सकता है, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन दिखा रहा है। तो ये निफ्टी का दिखा रहा है। बैंक निफ्टी की तरफ अगर हम चले तो काइंड ऑफ ये बोल रहा है कि नाइन्थ को बॉटम मान के मंडे 12 तक एक अच्छी स्मॉल तेजी हो सकती है। तो ये आपको ये दिख रहा है। एंड स्टॉक्स में देखिए डिफेंस स्टॉक्स लाइक भारत फोर्ज HAL, इन पे जरूर नजर रखिएगा। एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन पे नजर रखिएगा। एशियन पेंट्स में एक अच्छी वॉल्यूम ग्रोथ आई है, तो हो सकता है कि आज इसमें थोड़ा सा अपमूव आ जाए। तो ये स्टॉक्स पे हम फोकस कर रहे हैं। तो या दैट्स अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विश यू गाइस ऑल द बेस्ट। स्टे डिसिप्लिन, स्टे सेफ।